हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशतता। इसमें हम देखते हैं कि प्रतिशतता वृद्धि कैसे होती है या प्रतिशत वृद्धि होती कैसे होती है या कमी कैसे होती है। देखिए, इस टाइप के सवाल क्वेश्चन पेपर के अंदर किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी तथा फिर से 10% बढ़ गई, यानी कि दो बार उसकी जो आय थी दो बार बढ़ी, पहले 10% और उसके बाद फिर से 10%। तो ये बताइए कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई। देखिए, यहां से हम डायरेक्ट अगर इसको बताएं ना, जैसे 10 प्लस 10 कह देंगे कि 20% बढ़ी, तो ये तो हो जाएगा गलत। ये 20% वृद्धि नहीं हुई है। देखिए, प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है, जब इस टाइप से दो बार से वृद्धि या दो बार से कमी या एक बार वृद्धि या एक बार कमी हो जाए तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए पहली बार जब बढ़ी तो ये है x%, ये पहली बार वृद्धि है। दूसरी बार फिर से बढ़ी तो ये y% वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बार बढ़ी है ना, तो यहां से हो जाएगा x गुना वाई और यहां से इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल वृद्धि इस टाइप से निकालेंगे। देखिए, तो इसमें कैसे दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी तो यहां से 10% बढ़ गई प्लस, अब उसने बोला है कि फिर से 10% फिर से बढ़ गई तो यहां से फिर से 10% बढ़ गई। अब इन दोनों की गुणा, यानी कि 10 गुना 10 और बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे यहां से पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, एक बार। 10 और 10 20 प्लस 1, यानी कि टोटल जो वृद्धि हुई है वो 21% हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी तथा फिर से 20% की वृद्धि हुई, यानी कि दूसरी बार जब वृद्धि हुई तो वो 20% की वृद्धि हुई। तो ये बताना कि टोटल कितने परसेंट वृद्धि हुई। देखिए कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है प्रतिशत परिवर्तन का। मान लीजिए पहली बार बढ़ा x%, दूसरी बार बढ़ा y% प्लस टोटल कितना बढ़ा है x गुने y बटे 100। ये है हमारी एक्स वाई जो है ना, ये परसेंटेज है। देखिए पहली बार कितना बढ़ा था 10%, दूसरी बार कितना बढ़ा 20%। टोटल अब इन दोनों की कर लीजिए गुना, 20 गुने 10 बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा 30 और यहां से ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी प्लस ये आ जाएगा 2 एकम 2, तो 30 और 2 32%। टोटल जो वृद्धि हुई है इसके अंदर वृद्धि 32% हुई है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिशत का परिवर्तन है, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी तथा फिर से 20% घटी, पहले बढ़ी और फिर घटी। ठीक है दोस्तों, तथा फिर से 20% घट गई, पहले बढ़ी थी फिर 20% कम कर दी। कहते हैं बताइए कुल कितने परसेंट घटी। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वृद्धि हुई, मान लीजिए पहले x% बढ़ी थी, उसके बाद फिर कहा इसने कि 20% घटी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -y%। और देखिए ये माइनस है तो इस वजह से यहाँ भी हम माइनस आएगा और हम कर देंगे x गुने y बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर हमें इन सभी डाटा को रख लेते हैं। देखिए पहले क्या था, 20% वृद्धि हुई थी ना, उसके बाद फिर से 20% घटा है, तो यहां से हम लगा देंगे -20 और यहां से ये माइनस आ जाएगा क्योंकि घटी है। दोनों, अब एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का, माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से 20 गुणे 20 बटे 100। ठीक है दोस्तों, इस 20 से 20 कट गया तो ये बचेगा माइनस। देखिए यहाँ से 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 दूने 4, यानी कि 4%। अब माइनस का आया है, इसका मतलब यह है कि जो उसमें कमी हुई है वो 4% की कमी हुई है, टोटल उसकी आय में 4% की कमी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, एक व्यक्ति की आय 50% बढ़ी तथा फिर से 100% कम हो गई, तो व्यक्ति की आय में जो कितना कमी या अधिकता हुई है, यानी कि कितनी घटी या बढ़ी है, ये बताना है। तो देखिए जब भी पहले आय घट जाए या बढ़ जाए तो हमेशा उसके लिए सूत्र क्या होगा। देखिए आय जब बढ़ रही है, पहले तो बढ़ी है ना, x% बढ़ी है, उसके बाद क्या हुआ है फिर से 100% घटी है, तो ये y%। ठीक है दोस्तों, यहाँ घटने और बढ़ने के चक्कर में माइनस प्लस की गुणा हुई तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा और इसको लिख देंगे हम x गुणे y बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले क्या हुआ था, 50% बढ़ा है ना, पहले 50% बढ़ा है, अब ये माइनस आ गया, तो उसके बाद बोला है कि 100% घटी है,
देखिए यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से माइनस आएगा तो यहाँ से भी माइनस आएगा 50 गुने 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसके बट्टे में आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, जब हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस, अब देखिए माइनस के 100 ये रहे और माइनस के 50 ये बचे हुए हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 150। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 100%, यानी कि अब उसकी जो टोटल सैलरी थी, जो आय थी उसकी, माइनस के 100% की कमी आ चुकी है, बहुत ज्यादा घट चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय पहले 20% घटी, ठीक है, तथा फिर से 30% और घट गई, तो ये बताइए कि कुल कितने कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई है, क्या हुआ है उसके अंदर। देखिए दोस्तों, जब इस तरीके से दोनों बार कमी ही हो तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा। देखिए अब पहली बार घटी ना, तो माइनस का x%। ठीक है दोस्तों, अब फिर से बोलेगा कि फिर से 30% घटी है, यानी कि फिर से घटी है, तो यहाँ से फिर से आ जाएगा y माइनस का। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले 20% घटी है तो माइनस का 20। ठीक है दोस्तों, अब फिर से 30% घटी है तो माइनस का 30। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोनों माइनस प्लस की इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 20 गुने 30 बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये है माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 50। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा प्लस 2 3 होते हैं 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जब हम इनको जोड़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे इससे इतने पार्ट को, तो देखिए बचेगा माइनस का 44%। तो जो उसकी आय थी माइनस का 44% की, उसकी आय में इतनी कमी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, तो ये बताइए जो उसका टोटल क्षेत्रफल था उसमें कितने की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये भी क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखिए पहले तो 10% की वृद्धि की गई ना, तो हमने मान लिया कि ये जो 10% है ये x% के बराबर वृद्धि की गई। उसके बाद फिर चौड़ाई में 20% की, तो इसे भी हम मान लेंगे कि y% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों की हो जाएगी गुना x गुने y, और इसे डिवाइड कर देंगे हम 100 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, जो पहले 10% की वृद्धि हुई है प्लस उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई है ना, उसके बाद से इन दोनों की कर लेंगे हम गुना, तो 20 गुने 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम जोड़ लेंगे, 10 और 20 हो जाएंगे 30, प्लस यहाँ से ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बचेगा 2, यानी कि ये आ जाएगा टोटल 32%। तो जो वो आयत था, जब हम उसकी लंबाई और चौड़ाई में इतनी वृद्धि कर देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहां से दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई, तो ये बताइए उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए भी नॉर्मली अपना वही ट्रिक चलेगा, यही कि यहाँ से हम जब पहली जो वृद्धि हुई उसको हमने मान लिया x%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसमें की गई है कमी, क्योंकि चौड़ाई में कमी कर दी गई ना, तो यहाँ आ जाएगा y, और माइनस प्लस की गुना होती है माइनस, तो इनकी दोनों की फिर हम कर लेंगे यहाँ से गुना, और 100 से कर देंगे हम इसे डिवाइड। ये हमारा फॉर्मूला कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, प्रतिशतता परिवर्तन का है ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले कितनी की गई थी, 20% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 30% की कमी। ठीक है दोस्तों, यहां से जब इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो 20 गुणे 30 बटे 100। ठीक है दोस्तों, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये कितना जाएगा घट के, माइनस का 10%, माइनस का ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से दोस्तों इन दोनों को जब हम जोड़ करेंगे, इसको यहां से मतलब सवाल को आगे बढ़ाएंगे, तो यह जाएगा माइनस के 16%। तो जो वो आयत था उसके क्षेत्रफल में जब उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर देंगे और चौड़ाई में 30% की कमी कर देंगे, तो जो उसका टोटल क्षेत्रफल है वो माइनस के 16% कम हो जाएगा। मान लीजिए किसी आयत का क्षेत्रफल जो पहले उसका जो क्षेत्रफल था 100 वर्ग सेंटीमीटर था। ठीक है दोस्तों,
उस 100 वर्ग सेंटीमीटर था, लेकिन जब हम उसकी लंबाई चौड़ाई में इतने की वृद्धि और कमी कर देंगे तो जो उसका क्षेत्रफल दूसरा आएगा वो आएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी की कमी इसमें डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की गई, तो ये बताइए उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत से बढ़ गया, कुल कितना वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी हमारा वही लगेगा। मान लीजिए हर आयत की, जैसे देख लीजिए ये एक आयत है तो इसकी अपनी एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। बस ये है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों इसकी बराबर होती है। मान लीजिए इसकी जो एक लंबाई है उसमें 20% की वृद्धि की गई और जो चौड़ाई थी उसमें भी उसको हमने मान ली, उसको भी हमने x मान लिया, तो इसमें भी 20% की वृद्धि की गई और इन दोनों की गुणा करके, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x गुना x और इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो इतनी उसके अंदर वृद्धि होगी। यही हमारा ट्रिक है, फॉर्मूला सूत्र सब कुछ यही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, पहले उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है दोस्तों, फिर उसकी चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से फिर इसके लंबाई और चौड़ाई में दोनों में वृद्धि की गई थी कितने, 20% की। तो देखिए यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो 20 और 20 40 प्लस 2 दूने 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखिए 44%। तो जो उसका क्षेत्रफल था पहले की अपेक्षा, मान लीजिए उसका जो क्षेत्रफल था पहले था 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो उसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने के बाद वो हो जाएगा 144%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ट्रिक स्पेशल की जरूरत नहीं है, बस इतना इजी कॉन्सेप्ट से हम इन तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की आसान वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।